आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित, चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, और पहला क्वेश्चन जो पढ़े थे हम बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल पढ़े थे और उसको अच्छी तरह से बताया गया है, तो उस वीडियो को आपको देख लेना है, नहीं देखे हैं तो। और हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी वर्गमूल ही निकालना है, लेकिन विधि जो है अलग है। इसका विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो बहुत ही आसान विधि है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका जो है इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को आपको हल मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इस विधि में हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या जानना होगा, ठीक है ना। तो कक्षा 6 में पढ़े क्या पढ़े हैं, देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्लास 6 में। क्या पढ़े हैं, देखिए कि वह संख्या जो केवल 1 से कटता है और स्वयं संख्या से, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना। मतलब किसी भी संख्या को हम लिखेंगे और क्या कटता है, सिर्फ 1 से कटेगा और जो संख्या है उसी से कटेगा, तो समझिए कि वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, 2 जो है अभाज्य संख्या है। केवल देखिए 2 जो है केवल 1 से कटेगा और जो संख्या 2 है उसी से कटेगा, मतलब 1 से कटे और स्वयं संख्या से कटे, उसी संख्या हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। 2 आपका अभाज्य संख्या है। इसके बाद देख लेते हैं 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 3 जो है केवल 1 से कटेगा और केवल 3 से ही कटेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे 4, तो 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देखेंगे 5 आपका अभाज्य संख्या है, केवल 1 से कटेगा फिर 5 से कटेगा, ठीक है। उसी प्रकार से देख लेते हैं 5 के बाद क्या आएगा, 7 जो है 1 से कटेगा फिर 7 से कटेगा, 7 के बाद क्या होगा, 11, 9 नहीं होगा ना, 9 क्योंकि 1 से भी कटता है फिर 3 से भी कटता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं। फिर 11 है, फिर क्या आएगा, 13, 17, 19, ठीक है। 19 के बाद आ जाएगा 23, 23 के बाद आ जाएगा 29। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्या जानते हैं। आपको जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो केवल 1 से कटेगा और जो संख्या उसी से कटेगा, ठीक है। तो आपको यही संख्या से आपको काटना है, इसलिए आपको बता दिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको देखिए है क्या है, 400। तो जो 400 क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको सबसे पहले कहाँ से काटना है, आपको अभाज्य संख्या से काटना है। अभाज्य संख्या आपको हम बता दिए, ठीक है। देखिए काटने का तरीका क्या है, कि देखिए इसका जो इकाई संख्या है, इकाई संख्या क्या है, सम है या विषम है। यदि इकाई संख्या सम है तो वह 2 से कटेगा, यदि इकाई संख्या विषम है तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए इकाई संख्या क्या है, सम है, इसलिए क्या है, 2 से कटेगा, तो हम 2 से ही काटेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपको ये काटना है अभाज्य संख्या से ही काटना है, मतलब 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ठीक है ना। हम 4 से नहीं काटेंगे, ठीक है, 9 से नहीं काटेंगे, ठीक है, इसलिए हम समझा दिए। चलिए बात समझ में आ गया होगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई संख्या यदि सम है तो हम 2 से काटेंगे, तो 2 से जब हम भाग लगाएंगे 400 में तो कितना बढ़ेंगे, 200 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से हम 200 जो है फिर इकाई संख्या सम है, इसलिए 2 से काटेंगे, ठीक है, तो ये 100 बार में कट जाएगा। इकाई संख्या क्या है, सम है, इसलिए हम 2 से काटेंगे और ये 50 बार में कटेगा, और इकाई संख्या फिर से सम है, इसलिए 2 से कटेगा 25 बार में। अब देखिए इकाई संख्या क्या है, 5 है ना, तो 5 देखिए इकाई संख्या यदि 5 रहेगा तो 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 जो अगर इकाई संख्या है तो वह 5 से निश्चित कटता है, ठीक है ना। तो चलिए ये 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 बार में 25 कटेगा, और 5 जो है एक बार में 5 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है, ठीक है ना, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इस जगह पर लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुने 5, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ा लगाना है, ठीक है ना। जैसे 2 2 का जोड़ा लगा दिए, ठीक है,
फिर 2 2 का जोड़ा लग गया और यहाँ पर 5 5 का जोड़ा लग गया। ठीक है, तो जोड़ा में से हम एक लिखेंगे। जैसे 2 का जोड़ा लगा ना, तो इसको हम एगो लिख लेंगे। ये जोड़ा है, इसमें से एगो लिख लेंगे, और इसका भी जोड़ा है, एगो लिख लेंगे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि गुणा कर लेना। 5 दूना 10 और 10 दूना हो जाएगा 20, यानी रूट लगा लेंगे, यानी वर्गमूल का चिन्ह हो गया ये, यानी वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 400 को निकाले हैं, यानी 400 का वर्गमूल कितना होगा, ये 20 होगा। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको 144 है, 144। ठीक है ना, तो 144 को हम लिख लिए इस प्रकार से। इस प्रकार से हम काटेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए इकाई संख्या यदि सम है तो क्या से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे और कट जाएगा ये 72 बार में। ठीक है, इसी प्रकार से हम इकाई संख्या सम है इसलिए फिर से 2 से कट जाएगा। 36 गुना 72 होता है। इकाई संख्या सम इसलिए 2 से कटेगा, 18 बार में कटेगा। इकाई संख्या सम है इसलिए 2 से कटेगा, ये भी 9 बार में कट जाएगा। और ये देखिए विषम संख्या है 9 ना, तो 9 जो क्या है 3 से कट जाएगा। 3 से 3 बार में, और 3 जो है 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख लेंगे इसको हम। ठीक है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिए। देखिए अब इसको हम जोड़ा लगा लेंगे। 2 का जोड़ा लगा, ये 2 का जोड़ा लग गया, और ये 3 का जोड़ा लग गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। इस जोड़ा में से आपको एक लिख लेना है, इस जोड़ा में से एक लिख लेना है, और इस जोड़ा में से आपको एक लिख लेना है। ठीक है ना, 3 का जोड़ा है तो 3 लिख लिए, 2 का जोड़ा है तो 2 लिख लिए। 3 दूना 6 दूना कितना होता है 12, यानी 12 किसका वर्गमूल हुआ, तो 144 का हो गया। लिख लेंगे यहाँ पर रूट 144, यानी 144 का वर्गमूल कितना हुआ 12। ठीक ना, 144 का वर्गमूल कितना हुआ 12। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आपको अपने से प्रयास करना है, जब नहीं बनेगा तो आपको वीडियो देखना है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार बनाएंगे। कितना है 1764। तो 1764 को हम बनाएंगे, तो 1764 को इसी प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1764 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इकाई संख्या आपको देखना है कि इकाई संख्या क्या है, सम है या विषम। तो इकाई संख्या सम है इसलिए 2 से काटेंगे। 2 से काट लिए हम। 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूना 4। इकाई संख्या इसमें भी 2 है तो 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। इकाई संख्या विषम है इसलिए 2 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, हम देखेंगे 3 से, यानी 2 से हो गया, इसके बाद 3 से, फिर 5 से। इस प्रकार आपको देखना है, तो हम देखेंगे 3 से, तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 1, 3 चौके 12, 3 7 21। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 9 27। अब 3 से तो नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम देखेंगे 5 से भी नहीं कटेगा। 5 संख्या कटता है, यदि इकाई संख्या 5 रहता तब ना, तो देखेंगे 7 से कट जाएगा 7 बार में, 7 कट जाएगा 1 बार में। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब इसको हम जोड़ा लगा लेंगे। 2 का जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा, 7 का जोड़ा, जोड़ा में से एक लिख लेंगे इस प्रकार से। 70 21, 21 दूना हो जाएगा 42, यानी 1764 का जो वर्गमूल है कितना आ जाएगा 42। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 8100। 8100 को निकालना है, इसी प्रकार हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इकाई संख्या, अंतिम इकाई संख्या सम है इसलिए 2 से कटेगा, हम पहले ही बता चुके हैं। 2 चौके 8, 0 2 5 10, 0, यानी 4050 में कटेगा। 2 से 2025 बार में, अभी 2 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो 3 से देखेंगे, 3 6 18,
3 से कटेगा, 3 छक 18, 2 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 25 बार में कटा, 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 1 बार कटेगा। इसको हम उसी प्रकार से लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। 2 का जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा, फिर से 3 का जोड़ा लगा और 5 का जोड़ा लगा। जोड़ा में सबको एक लिख लेना है, 2 3 3 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं कि 8100 का जो वर्गमूल है कितना आया, 90 आया। यही आपका आंसर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन जो आपका है ये क्या है, 77 44। तो 77 44 लिख लिया हम। अब इसको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो उस प्रकार से लिखेंगे हम। देखिए इकाई संख्या क्या है, सम है, इसलिए का से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 3 6, 1 2 8 16, 1 2 7 14, 2 दूनी 4। इकाई संख्या सम है, 2 से कटेगा, 2 से इकाई 2 से कटेगा, 2 9 9 है, 2 9 18, 1 2 छक 12, 1 2 8 16, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक ना। अब देखिए 121 जो है ये 11 से कटेगा, 11 से 11 बार में, और 11 जो है 1 बार में कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे इस प्रकार से, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 11 गुना 11। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया ना। अब जोड़ा में से क्या करना है, 1 लिखना है, 2 हो गया। इस जोड़ा में से लिख लेंगे 2, ठीक है। इस जोड़ा में से लिख देंगे 2, इस जोड़ा में से लिख देंगे 11। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब हम गुना करेंगे तो आएगा 11 दूना 22, 22 दूना 44, और 44 दूना कितना हो जाएगा 88। मतलब 7744 का जो वर्गमूल है ये आपका आएगा 88, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं बनाकर अपना से भी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कहता है, 2025 है। आसानी से बना सकते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए अंतिम संख्या, देखिए इसका विषम है इसलिए 2 से नहीं कटेगा, ठीक ना। ये सब बात आपको समझना है। इस बार क्या करेंगे हम कि 2 से जब नहीं कटेगा तो देखेंगे 3 से, तो 3 से कटेगा तो 3 छक्का 18, 2 3 से 21, 3 5 15, यानी ये कट जाएगा 3 से। 3 छक्का 18, 1 2 3 7 21, 3 5 15, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। इस प्रकार से हम 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 5 15, 300 हो जाएगा 25 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 जो है 1 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख लेंगे। इसे लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यानी इसका जोड़ा लगा लेंगे हम 3, इसका जोड़ा में से 3, जोड़ा में से 5, यानी 5 3 15, 15 तिया
45, ठीक है ना। ये आपको रूट लगा लेना है, यानी 2025 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 45, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन जो लिख रहे हैं, ठीक है ना, कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 कितना है 5184, यानी 5184। इसको कैसे आपको निकालना है, देखिए उसी प्रकार से आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसको हम, देखिए इकाई संख्या क्या है, सम है, इसलिए 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे हम, 2 दूना 4, 1 2 बजे 10, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 9 18, 1 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, 1 9 बचा ना, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर काटेंगे 3 से, 27 दिया 81, 3 से 9 बार में काट लेंगे हम, 3 से 3 बार में 9 कटेगा, और 3 से 3 से 1 बार में कट जाएगा ना, एक बार में कटेगा। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, इसको हम जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा लगा लेंगे हम। अब इसको हम जोड़ा में से 1 लिखेंगे, 2 2 2 3 3, 3 3 9 2 18 36 ना कितना हो जाएगा 72, यानी 5184 का वर्गमूल 72 रहेगा, ठीक है ना। अब देखेंगे हम अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कितना है, देखिए 8281, 8281। उसी प्रकार से आपको निकालना है जैसे कि हम निकाले थे यहाँ पर। देखिए इकाई संख्या क्या है, विषम है, तो ये तो पता चल गया कि यह 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसको काटते हैं हम, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई संख्या 5 रहता तब 5 से कटता ना, तो काटते हैं इसको हम 7 से, तो 7 एकम 7, 1 बचा 12 ना, तो 7 एकम 7 अच्छा 5, फिर 58, तो 7 बठी 56, 7 बठी 56, 2 1 70 21, फिर 7 से काटते हैं, 7 कम 7 4 हो गया ना 48, 7 6 42 हो जाएगा, 7 9 63, 169 जो है 13 से कट जाएगा, 13 से 13 बार में, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप लेंगे, 7 गुने 13 गुने 13, ये जोड़ा में से एक ले लेंगे, इस जोड़ा में से 13 ले लेंगे, 13 7 कितना हुआ 91, यानी किसका वर्गमूल 91 हुआ, तो ये हुआ आपका 82 81 का वर्गमूल कितना हुआ 91, यानी 8281 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका जो है इस प्रकार से आपको बनाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, और बहुत आसान विधि था, ठीक है ना। अगर आप प्रयास कीजिएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।